श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 16 निशुंभ और शुंभ का निधन। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण वर्षण आरंभ कर दिया। भगवती चंडिका काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए कहा, अरे पामरों, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो। मैं तुम्हें अभय दान दे रही हूँ, सभी सुख पूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की, साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करते हुए बारंबार मधु पीने लगी। अभिमान में चूर्ण रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया, फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने लगा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ, जब तक यह तेरे गले के पास न पहुँचे तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंककर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जा ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था। तब भागकर आए हुए दैत्य नम्रतापूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला। यह साधारण स्त्री होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। या आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इसी समय हम सुरक्षित रह सकते हैं, अत्यंत आनंद मानना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवा कर निर्लज्ज होकर मैं भाग जाऊं? बहुत शीघ्र मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो होने वाला है हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी, चल दिया। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा चुके हैं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने सामने खड़ी हुई देवी से कहा, भामिनी, यदि तुम्हें युद्ध की अभीष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। मृगलोचने, तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी ने कहा, रे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ अलाप कर रहा है? मोड़ तो कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियाँ समरांगण में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा लिया और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गईं। अब दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उसे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का सुवर्ण में चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। अब क्रोध से भरा हुआ शुंभ विशाल गदा
लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे सुम्भ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। बाईं भुजा कट गई। इस स्थिति में वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्य मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। तब देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव ने मुख से ठहरो ठहरो की आवाज़ निकालने लगा। वह वेगपूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने उसके मस्तक को झट से काट दिया। शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। राजा ने मरने से बचे हुए जितने दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयु त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। 17वां अध्याय। राजा सुरथ और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर जाना और सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुने, आपने भगवती जगदम्बिका की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया, कृपा निधे अब यह बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई और किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। स्वारुचि मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा ही उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। राजा सुरथ से कुछ पर्वतवासी मलेच्छों ने अनायास शत्रुता ठान ली। अब उन भयंकर मलेच्छों के साथ सूरत का भयानक युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छ निर्बल थे, फिर भी दैववश राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। वे सोचने लगे, कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे, तब क्या होगा। अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। और भली भांति विचार करने के पश्चात राजा सूरत अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। यहाँ से 3 योजन दूरी पर सुमेधा नाम का एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम था। यह बात उनके ध्यान में आ गई, अतः वे वहीं चले गए। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। वहाँ देखा मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। राजा उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। आदेशानुसार राजा उठे और आसन पर बैठ गए। मुनि जी ने महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया। पूछा, आप कौन है, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है। तब महल, स्त्री, राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला ही आपकी शरण में आया हूँ। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले, महाराज आप निर्भीक होकर यहाँ विराजे। मेरी तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन से भय दूर हो गया। वे फल फूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे सोच रहे थे, निरंतर नीच कर्म करने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है। उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है, जो मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए हैं।
महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहाँ पर आ पहुँचा। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी, वह पास ही बैठ गया। तब राजा सूरत उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ रहे हो? महाभाग, तुम्हारे मन पर क्यों इतनी दीनता छाई हुई है? व्यास जी कहते हैं, महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृतांत कहने लगा। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था, धर्म में मेरी बड़ी आस्था है। मेरे पुत्र और स्त्री धन के लोग बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है। प्रियवर, आप कौन है? देखने से बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब अपना वृतांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। अतः राज्यच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वैसे वर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। वैसे बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा चित्त सदा अशांत रहता है। गिरी की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सूरत ने कहा, महामते, जिन दुराचारी और प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकाल कर घर से बाहर कर दिया, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? अतः मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। वे मुनि जी बड़े शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इन शोकनाश की औषध पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सूरत और समाधि वैसे दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया। राजा सूरत ने कहा, मुनिवर, अभी इन वैश्य से वन में मेरी मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संजोगवश मुझसे इनकी भेंट हो गई। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। इस समय यही स्थिति मेरी भी है। महामते, राज्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोकातुर रहता हूँ। दयानिधे, अब मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाला उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है। यह बात प्रसिद्ध है। समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वृक्ष, लता, पशु, मृग और पंछी, ये सब के सब माया के अधीन है। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में जकड़ा रहता है। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आप अब भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे प्रदान की कृपा करें। साथ ही उनके प्रकाट्य का कारण और जहाँ वे पधारती हैं उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन, ये भगवती महामाया अनादि हैं, अतएव कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य रूपिणी है, कारणों की भी ये कारण है। राजा, ये शक्तिमयी देवी सर्वात्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं, तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके भांति भांति की शक्तियों से संपन्न हो कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छापूर्वक प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नतापूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि, स्थित और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही हैं, सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्मा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र का था पाना मेरे लिए भी असंभव है। 18वां अध्याय सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन एवं सूरत समाधि की तपस्या तथा देवी कृपा से सूरत को राज्य लाभ और समाधि को ज्ञान प्राप्ति। राजा सूरत ने कहा, भगवान, अब भगवती जगदम्बा के आराधन की विधि सम्यक प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दें। सुमेधा कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करे के पवित्र हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, तदंतर धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम
आसन बिछा ले, उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्रियां पास रख ले। प्राणायाम करने के पश्चात भूत शुद्धि करे। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल छिड़क दे। फिर प्राण प्रतिष्ठा करे। विधि पूर्वक मातृ का न्यास करे। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए, उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षडकोण यंत्र लिखे। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। नवाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे। 9वां अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात नवाण मंत्र का जप करे। दशांश हवन करे। हवन का दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ आवश्यक है। फिर विसर्जन करना चाहिए। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत करें। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करे। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करे। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करे। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, गीत, वाद्य, स्रोत पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी की भी दिन विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। नवरात्र व्रत का पारण 7-10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार दान करे। राजन, तुम इस विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे। तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। आदरणीय वैसे अब तुम भी इन्हीं भगवती की माया की आराधना करो। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान आपके मुखारबिंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया। अब आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्य के प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। तदंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए वे इंद्रियों को बस में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3रा वर्ष यूँ समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 वर्ष तक कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। तदंतर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, कहो, अब मैं तुम्हें उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रुओं का वध करके उसे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल पर राज्य करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से कहा, यह मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है, ये सभी फंसाने वाले हैं। माता, मुझे तो अब आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरथ और समाधि वैश्य को यूँ वर देकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरथ ने मुनिवर सुमेधा
को प्रणाम किया। तदनंतर वे राजधानी को जाना चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजा वर्ग वहां आ पहुँचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगे। यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैसे भी परम ज्ञानी बन गया। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्र का गान करता हुआ तीर्थों का भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है।